ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਤੇਰੇ ਉਹ ਲਾਗ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਰੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਵੱਡੇ ਭਾਗਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਤੇਰੇ
सज्जन मेड़िया देश सुख कारण महांदे तरस दे कद पासी दीवार चंदन चंदन है सर्व रुत मूल न मिटे कान शीतल थीवे नानका जपंदरो हर नाम जप ले पुराण का नाम जिंदड़िए जप ले गुरु रूप खालसा दसां गुरुआं दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी अंदर सुसोभत संगत निगा निगा प्यार सतगुरां दा लईए गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे प्यारे साध संगत जी, इस गुरु महाराज का क्यों साधु वाह पुरख वड्डे वड्डे इनू क्यों सतगुरु कलगीधर पातशाह ने कहा गुरु ग्रंथ से मानो, कारण की विचों है। गुरु रूप सत्संग जो गुरु महाराज स्वरूप तैयार किया सी गुरु अर्जन देव महाराज, उदों संगतां नूं हुक्म किया आओ भाई स्वरूप तैयार है, हम आप तख्त ते लेके चलीए। कोई गुस्सिख है तो भी जो इस पातशाह स्वरूप में सिर ते लवे। बहुत ने
बाहां खड़ियां कर दित्तियां माया धारियां ने, जिन्हों को माया का कोई अंत नहीं ना, जो को हुण भी नहीं है, वो आखन लगे मैं लेना स्वरूप महाराज का। फिर मैं लेने कहते नहीं, महाराज स्वरूप वो लवेगा जिहदा मन टिकिया गया होवे चरणां च। सारे कहते जी मेरा मन टिकिया हो, मेरा टिके, कहते नहीं। गरीब नवाज ने मान बख्शिश किया बाबा बुढ़ा जी ने, कहते गुरु अंगद देव दे गुरु नानक के चरणों च मत्था टेकिया, टेक गया। गुरु अंगद देव के चरणों च मत्था टेकिया तो टिक गया। गुरु अमरदास के चरणों च मत्था टेकिया, इस बाबा बुढ़ा जी ने टिक गया। राम जी दास के चरणों च मत्था टेकिया, टिक गया। हुण पंचों पातशाह कहते हुण साडे चरणों च भी उठदा है। इसका एक ही शीश है जो महाराज स्वरूप में लै सकता, शीश तो नहीं ले नहीं सकता है। गुरु रूप सत्संग जी केडा मान बख्शिश किया, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। बाबा बुढ़ा जी ने महाराज स्वरूप में सिर ते ले लिया, बख्शिशां कीतियां, गुरु महाराज का रूप मन्निया सी। लेकिन तुसी किसी ने सारी दुनिया में फिरते हो, बड़े बड़े गुरमुख भी हैं, ज्ञानी भी हैं, गुरसिख भी है। तुसी किसी ने देखा है कदे भी कुरान शरीफ को सिर ते नहीं जाते हो, मंजी ते रखा हो, फिर 5-4 मुसलमान इकट्ठे हुए कुरान शरीफ सिर ते ले घंटी वादी जाती होंगे, नहीं देखा किसी ने। हिंदू मत के श्रीमद भागवत 18 प्राण उन्होंने इस स्वरूप मानते हैं, भावें पंडित है भी विद्वान, उस ग्रंथ विच बहुत कुछ है। पर असी लोग हुण तक भी जो बिरले बिरले बहुत राजस्थान कहीं हरियाणे कहीं है जिहड़े अखंड पाठ नहीं कराउंदे बुरा मरे तो उस श्रीमद भागवत 18 पुराण 12 संगत के गीता का पाठ कराउंदे, लेकिन उस सिर ते नहीं लेके आउंदा कोई, या सैंकड़ के मगर बनी होगी या दर्श भी लेके होगी, सिर ते नहीं भी लेके जा सकता कोई। देखी ना तुसीं एक इहो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कदे रामायण की रामलीला होंगी है, कदे तुसी किसी ने नहीं रामायण में सिर पर चक्की हो जाओ देखो, क्यों? उन्होंने किसी रामचंद्र ने, किसी कृष्ण ने, किसी व्यास ने, विद्वाना ने मान नहीं बख्शिश किया, विशेष सोबत है श्री ग्रंथ में, उन्होंने मान नहीं बख्शिश किया, इस करके उन्होंने शीश ते उठाया जाता, भावें किन्ने गिरदा उहदे विच। ये सतगुरु गरीब नवाज तुसीं होर किन्नी सुनो पढ़ के उन्होंने क्यों नहीं शीश ते उठाया जाता। 10वें सिंहासन पढ़ो तुसीं ते गोपियां सारियां जमुना में नहाउण लग गईयां, कृष्ण उहदे कपड़े जाके दरख्त ते चढ़ गए। जो हुण अगे पढ़ोगे तो शर्मंदे शर्मंदे होकर थल्ले नीवीं पावांगे। इहो जिहियां गल्लां सुण के इहो जिहियां गल्लां कदे सिर ते डिग्गियां होंदियां ने, वो नंगिया खड़िया वास्ते बंदे ने सानू कपड़ा दे साडे वो कढ़ाइयां फिर सिर ते चक्कण वाला ही थे ही नहीं है। तो गुरु रूप सत्संग जी ये थोड़ा ये चीज नहीं मिलेगी, ये सच मिलेगा, झूठ की थोड़ा कोई पंगति नहीं मिलेगी। जे राजे को कहनी तो भी कह देनी, किसी गरीब को कहनी तो भी कह देने, अमीर को कह देने तो भी कह देनी। जे कि है ना कूड़ राजा कूड़ प्रजा कहते नहीं करते ने, कूड़ के राजे ने कोई परवाह नहीं, कह दी गल। जगत में झूठी देखी प्रीत ये भी कह दी, सच काल कूड़ करते अकल कालख बेतार। कलयुग में सच ही सच है, मरना भी सच है, जाना भी सच है। सच काल कूड़ करते अकल कालख बेतार। कलयुग के किते कालस का टिक्का ना ला ले, बेताला चल के। बेताला किसनों कहा जाता है? इस गुरु घर में छड्ड के, गुरबाणी में छड्ड के होर गल्लां च पैना। 10 बदौशी बिजली आए हैं, सानू पता सी गड्डी किवें रखा के ले आए, इन्नी दुनिया गार हुई है, उत्थे मारो मार कर दी, टुट सकला साइकिल का रास्ता जा रहा है। मैं कहो मैं पूछ ला की गल है,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੇ ਜਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਤੀੜਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਭਾਜਣਾ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ ਜਦ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿਕਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਅਲਾਂਭੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਖੋਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੋਗ ਵੱਡੇ ਨੇਗੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਭਾਈ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਚਤਰ ਕੁਝ ਪਾਈਏ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਜਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਹੋਏ ਹੈਣ ਉੱਥੀ ਉਹ ਉੱਥੀ ਨੇ ਜੋਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੋਤ ਅਮੀਰ ਦੀ ਜੋਤ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ ਪਟਿਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਉੱਥੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਚਲੋ 1000 ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ 2000 ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਚਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਬੂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਮਿਲੂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਓ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਦੀ ਕੱਪੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਟ ਬੈਠ ਗਏ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੱਟ ਨੇ ਕੱਢਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਟ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਲਾਲਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਚ ਤੇ ਜਾਓ ਕਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇਗਾ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰੰਗ ਵੱਜਿਆ ਆਜੋ ਨਾਭੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਅਜਾਪਾਲ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁਣ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾਰਾ ਦੇ ਖਾਚਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਦੇਵਰ ਜਾ ਕੇ ਰੇੜੇ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਸੈਂਪਲੇ ਖੜੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜਾਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੇ ਫਿੱਕਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਰਹੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
साडा ਜਿਹੜੇ ਸੀ महल छड़ जाने ने उच्चे मंदिर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी काहे रे नरगर्भ करता है बिन सजाए यह टूटी दे। पता है सच है ना गल चलना दुनिया से जो दिन आवे सो दिन जाही करना पूछ रो फिरना हम संग चलता है हम पे चलना। अपने नाल से किन्ने चले गए कितने लेने बैठ गए रात में अपने बैठते बैठते सैकड़े बंदे चले गए उन्होंने कि तेरा की पट्टा कराया जाना चलना है पर नहीं जेड़े मकान से छट जाने ने से उन्होंने जुड़े हुए हैं। साधु की निशानी की है उन्होंने गल का पता लग जाना ये तो इतने छट जाना साधु आ कर रहेगा जिसके सामने बैठे हो आज ये रहेगा जी ये भी सेवा की सदा लिए चमकती रहेगी अगे भी चमकेगी। ये सेवा करने के कारण कई प्राप्त मनुख दे दिया चंगे काम करने वाले की मनुखा दे फिर मिल जाती है भी चंगा बंदा है परमेश्वर फिर बख्श देंगे ने नहीं तो फिर टेढ़ियां जूना पै जाता है सप बन गया धरती ते ढिड कसरा के तुरदा लोग भी डर गए ना सप दे कान ने ना सप दे हाथ ने ना सप दे पैर ने बेचारा धरती ते ढिड कसरा के तुरदा भां धरती तत्ती है भावें ठंडी है की मिले फिर सानू ते करतूत पशु की मानस जात तेरे करतूतां पशुआं वालियां ने तां तैनूं फिर पशु का जामा मिल जू डंगरां दा ना पानी मंग सके ना कख मंग सके पैर न खौर जा पांजा में रस्सा तराई जावेगा मालिक नूं देख के भी रखता बाजू बोल नहीं सकता। असीं पशुओं वर्गे लोग हाँ जे तड़के उठ के गुरबाणी ने बोलते नहीं साडियां करतूतां पशुओं वर्गियां सानूं जाना उही मिलना है। प्यारिओ अज इत्थे पहुंचे हैं असीं सोची की करने वास्ते साडा साधुआं दा की फर्ज है अज मिनिस्टरां दा की फर्ज है MLA का की फर्ज है सरपंच का की फर्ज है किसी पिंड के आगू बंदे का की फर्ज है। असं फर्ज तो दूर आएंगे असी इसे करके खुआर होंगे फिरते फर्ज तो दूर आएंगे। साधु का की फर्ज है इन्हें तो रहने गुरु के द्वारे चाहिए कितने मर्जी चले जाए गुरु द्वारे चलो सानू कुछ नहीं कर सकते थोड़ी कोई जरूरत नहीं साधु के मेल में चल लवा हुण इत्थे आए सच्चे पातशाह अनुसार अरदास करेंगे उन्हें उतो देख लिया भी जिथे कि छड़ के तो उत्थे ही खड़ा है ना जी तो लपाई की दात बख्श करते फर्श लग जाना या 20वीं सदी में नहीं फर्श लगेंगे तो फिर को तुम सेवा बख्शेगा जरा कोई ध्यान देना मैं गल करने लगी अज तो 3600 5 महीने बाद ये तो 3600 5 महीने हो गए उन्होंने दिनों एक परदमन ऋषि जी हुए संगत गज के आखो साधना परदमन ऋषि जी जो जन्म लिया तो चंद्रमा ने अपनी लाइट 14% बढ़ाई किरण बढ़ाइया देवते ने पूछे भी तू अज 14% रोशनी कर दी अपनी भगत बढ़ा दी कारण की है कहना मैं गोतम के घर का पापा की पंड बन लिया मैनू कलंक लग गया। ये एडा बड़ा ऋषि है जिदा तपस्या का कोई अंत नहीं किन्नी करके आया मैं रज के दर्शन कर लवा मेरे कुछ पाप लै तुसी वो शहनशाह के चरणों से बैठे हो खबर किन्ने पाप खंडे जाएंगे। उस तो बाद की होया हुण अज 14 जनवरी 13 जनवरी शाम अथने हरिशों वर्गे सारे इलाके की संगत बहुत ही ट्रक भर के गए इधरों मेरे इतिहास में जो गल जाती सी बाहरले पासे धूआं ला के बैठ के गुरुद्वारे के मगरले बने भी देखिए इतिहास सच है जो उस वाले ने साइंस वाले ने बड़ी हिम्मत की है उन्होंने लिखा है भी चंद्रमा उन कहा नहीं पता है कि की गल बनी है भी जे 100% रोशनी है चंद्रमा की अज 150% हो गई
ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। बहुत जो विद्वान महापुरखों को पढ़े हुए सी वो काल पुरखी तो वही खेड हैगी। ये तो चंद्रमा अपने कलंक ला रहे अपने औगल बख्शा है। गुरु गोबिंद सिंह ने आना है उधरों प्रदमर ऋषि आया जो 14% बढ़ा लिया रह गया कि नाम हूँ गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन करेगा जी जन्म दिहाड़ा सही गल किन्ने मेहनत च गल आ गई किन्ने भी होए दुनिया ते पर चंद्रमा ने अपना रास्ता नहीं छड़िया या प्रदमन ऋषि है उदय छड़ गया या गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जन्म दिहाड़ा 14 जनवरी को ਉਹਦੇ 50% रोशनी लाई एडा चंद्रमा से पासे देखा ना जिन्हें रात में शराब ना रजे पे उन्होंने की बताया उल्लू का होगा कि सूरज चढ़ता कि ना चढ़ता चढ़ना सारा अखा मिट जाते उन्होंने पूछे भी चंद्रमा चढ़े उल्लू का होगा तो चढ़े रात में शराब एक बाबी बंदा अमली खेड़ता बन गया वो ठग मिल गया रात में उल्लू की अखा है पेटे मोटियां बड़ा सोहना लगता वो कहना भी उल्लू का की लेना है कहना 100 रुपया मैं यार बहुत सोहना दे दिया उन्हें 100 रुपये का उल्लू खरीद के रात में घरे आ गए सियाल का महीना वो घर वाली ने हाका मारदा कहना माड़े करना वालिए मैं एक चीज खरीद के लिया खाने गड्डियां गड्डियां नहीं दियां वो कहते तड़के देख लांगे कहना तड़का की तू होने दो देख कितना सोहना देखा सोहना झकदा वो नहीं सौन दिंदा जरा जोर लाया कहते चुप करके पै जा अमलिया तड़के देखा जब सूरज चढ़िया उल्लू दी अखां विच गईयां वो कह लिया अमलिया देखिए हुण वो तेरा हाथ से चाचा कहीं करे वो कदों अखां पड़दा उन्हें चक्की जुत्ती सिर च मारी कहना रात आ सौद्या केरा दा झाक पै रख दिया अमली दी लाज फिर हो जाने का देखा चंद्रमा सूरज चढ़ते ना तो उन्हें अखां विच ही आउंदे शिव जी नाल जो चंद्रमा चढ़दा होंदे ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਚੰਦ ਚੜਦਾ ਕਿ ਨਾ ਚੜਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਪਸੋ ਕੀ ਮਾਨ ਸਜਾਤ ਉਹ ਉਲੂਆਂ ਦੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 150% रोशनी करके इतिहास वाले लिखता जो 500 साल में हजारों वर्षों देखो 3600 साल की हिस्ट्री वाली प्रदर्शन की इस गुरुदेव की अज की हिस्ट्री खबर कितना सालों पड़े गुरु गोबिंद सिंह का जन्म दिहाड़ा सी चंद्रमा ने 150% अपनी किरण बढ़ा के दर्शन करे थे तुसी की बढ़ाओगे ए साल में मैं एक बोतल पीना तुम 2 पीवा यही बढ़ाओगे जब मैं चुगनी 8 करता मैं 16 करूंगा यही बढ़ाओगे ना की बढ़ाया फिर कुछ नहीं बढ़ाना बहुत कहते हैं होर तक की बढ़ाना मैं दाढ़ी नहीं बदल देना चंद्रमा का कमरा की किरणा वाला मेरी दाढ़ी बांध के दिखा बता दोगे तुम की बोलोगे गुरमुख प्यारे हो ये कट्टन लगे परवाह नहीं मनते जे पर उंगली कट लो कट्टो तो बना गुठा कट लो गुट कट लो मुड़ के नहीं होना ता ही दर्द कट लो कि तो लगना भी नहीं है पैर कट लो कि ज्यादा अंदासा मार के क्यों नहीं कटते मुड़ के नहीं होना कोई कन्न कट के सिड़ दो क्यों नहीं कटते मुड़ के नहीं होना नक कट के सिड़ दो बना चाकू नाल क्यों नहीं कटते मुड़ के नहीं होना ये थोड़ी मिलते भी चौथे में फिर आ जाओगी तुम मर जाओगे आने के दिहाड़े जोर मारो ये भी कोई गल है कि गुरसिख का धर्म की है तुहाडा तुसीं फतेहगढ़ साहब के बिच ही बैठे काम करी जाते प्यारी दास साध संगत जी कदे सोचा तुसीं 20वीं सदी के विच भी साडा गुरुद्वारा लटण तो पिया है 100-150 रुपये की बोतल उन्हें एक थैला सीमेंट का आंदा कदे सोचे है तो फिर वो गल होई कदी काहदी सरदारी साडा गुरुद्वारा पिया लटण तो काहदी वीरियां ने हूँ उधर बजाजी वाला बराबर पिट रहेगा वो कहते तू कहता पटवारी मुंडा रोविया तुम लै कोई गल नहीं वो ज्यादा पिटते हैं साढ़े नो असं घट उदों जे प्यारे साध संगत जी गुरबाणी की ताकत बारे पढ़नी अपन सारी संगत गज के आखो सतनाम इस करके जो अगे अगे दीवान ला के गए सी आप
इस करके मैं पता पूछा भी गुरुद्वारा किन्ना कुछ पै कहने जी उत्थे ही खड़ा है। और मैं इस करके एक दो दीवान रखे ने, कल मैं फिर लवाने। तो प्यारी साध संगत जी, जे इन्होंने दीवाना मेरा तो गड्डियां कितों मर्जी तेल पावा, मैं तो गड्डी का तेल नहीं देना। सच्चे पातशाह मेरिया टौरों सुक्तियां की करनगियां, तेरा नाम लोग क्यों पे। फिर आप ही 8-8 लाख दी गड्डियां दिंदा थोनों भी है, तुसीं कदर नहीं करते, दिंदा थोनों भी है। ते जे ए दो दीवाना विच साडा दरबार भी ना लिपिया गया तो फिर तो कुछ नहीं आता। असीं भी आए, तुसीं भी आए, सतगुरु भी आए, किसी की भी ना मनी। इस घर के आशिकों की, इस घर के परवानिया की की दसीए, आओ प्यार ना पढ़िए सारिया संगतां। जिंद दर्शन प्यासी नूं दर्शन देना, दर्शन देना। दर्शन प्यासी, किसी को पानी की प्यास है, किसी को माया की प्यास है, किसी को पुत्र की प्यास है। जोड़े रब के प्यारे हों उन्होंने नाम की प्यास है, सेवा की प्यास है, अमृत की प्यास है। इनमें की फर्क है? दर्शन प्यासी दिन से रात चित को आंगन नीत, खोल कपट गुरु मेलिया नानक हर संगीत। भैना गुरसिख संगतां गत की आखो सतनाम मन शांतमय विच रखना, मन सतगुरु के चरणों का कन्ना नाल गाने सुनने, जीभा नाल जपनी, तन नाल हाजरी भरनी। मन इधर उधर ना चले जाए। गुरु रूप साध संगत जी, भागपुरी बीबा जी, अमृतसर सेवा चल रही है जी, जो तुहाडी चल रही है, ये उसे दे घर है, अमृतसर वाले दे, उस महाराज के घर है जी। थां थां बातें मेरे सतगुरु दियां, जिथे तुहानूं जाके समा मिल जाएगा। प्यारे साध संगत जी, पति जिहड़ा दा परमेश्वर है, उन्होंने टीवी नहीं खा लो, आपकी पाखा नहीं लै सकता। भाग भरी अपने पति को चमचिया नाल गिलास के नाल दुध पिला दिंदी है, किसी बर्तन च बुरकियां चूर के चमचा चुक के मुंह च पै दे, पा लेंदे नहीं पिया। उधर पुत्र है, वो भी इस हालत में पिए। इस जलोदर की बीमारी है, पेट बढ़े पे बहुत बड़ा पासा नहीं ले सकता। पुत्र टीवी ने खा लिया, 17 सालों के बच्ची संगोच कर गया, 8वें साल में चले गए। आपकी उठ के हो बैठा हो सकता, ना ओदा चाहो ना ओदा चाहो, दुखता चतुरी फिरती है। मेरे मन
कोई इहो जिहा सेवक मिले, मैनूं कोई डॉक्टर का घर दसे जिथे मेरी आत्मा का कल्याण, मेरे मन में शांति हो जाए। किसे कहा सहेली ने सोनी भैने, किसे कहा सहेली ने सोनी भैने, सुखां दा दाता अंमृतसर विच आ गया। उत्थे बैठे अपने पति नूं परने नाल गिला कर करके साफ करके स्नान करा दिता। सुधाई नाल शिकार भोजन दुध पिला के तुर गए। पुत्र नूं भी दुध पिला गई, दोहां के कपड़े दे गई। जाके सतगुर के चरणों में अर्जन देव तक के ससोते ने सच्चे पातशाह गरीब नवाज मेरा सेवा करने नूं जी करदा। अच्छा भाई जगो टोकरी उत्थे संगतां सेवा लखाउंदियां होंदियां, कोई 20 दिन की कोई 20 दिन की। कहते महाराज 16 दिन की सेवा रखते हैं। आओ प्रिय प्यार नाल मेरा सेवा करन नूं जी करदा, सेवा करन नूं जी करदा। सेवा करन नूं जी करदा, सेवा करन नूं जी करदा। महाराज तेरे दर से सेवा करने जी कर रहे, सेवकों को सेवा पानी बख्शिश में करो। 16 दिन महाराज ने लिखे थे तब डोगरी चुकने लगी, शाम चले पुत्र ने लोरी लेके दुध पिला दी, जाके पति ने शाबाश करा दी। सारी रात सौ के जागते अमृत बेला रात हुआ। रात टोकरी कमसार टोकरी तो साथ के द्वारे करे उन कोई खुशी पति की सेवा करनी, पुत्र की पालना करने दुखी सौंगी नींद आज वहां पे आई। अब खुली अर्शों पर तकिया पिंडी है लिए सौने दे पिंडी अंदर के चमकन तारे जागो संत जना मेरे राम प्यारे। अर्शों पर तकिया किया करो प्यारा पिंडी पिंडी
या किसी वक्त सो जा अति रात टूट गई है मैं गति देख रही कोठे दे पई तू सुस्ती नहीं मेरे कर्म की नींद किथे न पार दे पार के तुम मुझे मारा सोंगे सो जाऊंगी है नहीं कर्म नहीं ये और अमृत विदा हुए विपद पहले चले महाराज आज दिन जी ने पूरे हो गए इस आठ दिन सेवा मेरे अलग दुनिया हुआ है सारी सारी रात पति बहुत बीमार दो जन बीमारी उत्तर बीवी ने खाने रखना साधन रखे ऐसे सेवा करती सारी सारी रात और कभी भी पावन जोड़े स्नान होते हैं सदगुरु चरणों की विमुक्त मन ध्यान इसलिए एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अग्निशयन गुरु प्रसाद जप आद सच जुबान सच सच नानक उसी हम बदले तो बड़ा शाला शाला तो दे बोले पाछा को ना बड़ा जी मुसी महाराज गोकुल ले जाते थे बेटा ते आठ सेवा दे ने तेरे ले होंगे तेरी नाम महाराज ए दुर्जना को में तो लगा अखी गुरु मेरिया सेवा सेवा का बख्श दो सुन बख्शो साल टोकरी ढोई सदगुरु सरोवर कुंजे चले पासे अखा विचो अपने मोतिया मारा कहने मारा ने टोकरी बेटा मुझे बुलाओ कहने महाराज संगता का बंदा भाव मेरी मां टोकरी की है ज्ञान ध्यान किसी कर्म माना ना ही मंदिर में करनी
भाग्य ने कोई कर्म नहीं किया तो इसी करके दुखों में जिंदगी जा रही साथ संगत के अंचल लाओ विघ्न नदी जय सत्वा ये मेरी बेनती है मार्ग सेवा का पूर्ण हुई नौ में बाप से आगे अब किसी नाम को आए तो जब कभी बदल दिए तब पहला बदल जाते जब सिर बदल जाते बहुत विदा हुए मेरे कपड़े मेरे पति परमात्मा मैं सेवा करना चाहूँ जुबान नहीं शेष हालात तक जाओ पुत्र बात हुई लाली सोने में सेवा करना चाहूँ हमने पापा जी बोले नहीं आगे नहीं मैं क्या बना के पुत्र की सेवा करूँ मैं वैसे दूर से हम ये बार बार रहे हैं पापा जी के पानी पानी का देने वाला तो जाएंगे पर प्रभाव नहीं किसी की बात सच्चे जाना कोई प्रभाव नहीं किसी शत्रु सो दुख कैसे पावे जिसका रास्ता दुख मार जितने पुरुष मराठा जितने कोई नामी उतने तेरे रास्ते मेरे मालिक के चेहरे अंदर साफ हो मैंने तेरे देखे हैं मेरा अभी मनुष्य के मेरा राम के देखे जब तक दृष्टि देखे तो मैंने बात किसी के जानना बिच्चर हम भूल प्रकार संस्कार हर लालच मन लालच का पूरा तोड़ सेवा की सेवा करना तू मारी जिंदा आधी रात में कुत्ती वाहिगुरु आख्या पति परमेश्वर ने वाहिगुरु कहने सारी सुबास मुक गए उठ के खलोए भाग पर नहीं आख्या महाराज पानी पीओगे दूध पियोगे कुछ नहीं पीना समाप्ति हो चुकी मामा फैसला कर ले भागपुरी ने गए चरना वाल के सिर वाल कानून की पर सजा की नींद बेसों कटकोरा मारिया सब सबूरी करके बैठ गई सतगुरा तेरी सेवा से आने का भी समा हो गया तुरके होने ये पति भी चढ़ाई कर गया हूँ मैं किमें छड्ड के जावां संस्कार करांगी दिन लंघ जाएगा जेड़ा कोई गंभीरी है मेरे ते नहीं आँदी का नांगा पैंदा फरीदा गलिए चिकड़ दूर घर नाल प्यारे न्यो चला तक पिछे कम जी आराम तक पिछे न्यो हुण जे मैं सेवा नहीं आउंदी मेरा सिदक टुटदा है जे छड्ड के जानी है तो लोकी ताने मारदे जे बादशाह हुण की करूं चलो कपड़ा पा दिता छड़ के टुर गए सेवा करके आके संस्कार कर दिता सारी रात लंघी
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨੌ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ? ਅਮੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਨਾ ਜਾਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਪੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾ ਲਾਲ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਅਮੀਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਨਾ ਜਾਈ ਛੁੱਟ ਕੇ। ਮੁੜ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਗਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। सेवा करते हुए कामी जिसको होत प्राप्त स्वामी, सतगुर की प्राप्ति हो जाती सेवा विचों। शक्ति प्राप्त संपूर्ण हो सेवा चों। जो मांगे खाकर अपने से सोई सोई देवे, वो चीज़ां मिलदी ने बटन में जेडे नाम बोलन पुत्र जी मैं जाना तेरी मर्जी है। अरदास करके चाला पाता रस्ते च करदी जांदी है बड़ो प्यार नाल। सोडी सुल्तान जी तेरा सुहारा, कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा। अंतर की विद तुम्हें ही जानी, तुम्हें सज्जन सहेले। सच्चे पातशाह मेरे रोम रोम मेरे घट घट के तू ही जानन वाले। जिथे तू समर्थ, जिथे कोई ना है उसे तेरी रख। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कम बधाई। जो तुम कहे उसको कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कह न जाए। तेरे गुण गावा तेरे बधाई, जैसे सत में बरता। सच्चे पिता बख्शिश करो।
सेवा जा जुड़े उधर पुत्र हटकोरिया से आके सुवासन से पहुंच गए जे मुड़ चले रश्मा काल से जा लगी है अम्मी है मां है अम्मी है मां पानी 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 कर रहे ये मांगो ये तो अमृत की बूंद नो फिर भी है करता है ऐसे भागपुरी का पुत्र मां तो भी बांधा लाड को प्यार से पिता के प्यार तो भी बांधा पानी के पुत्र भी बांधा जाना है एक तरह जब बीती सच्चे बादशाह ताकत छड़ के गुरु अर्जन देव महाराज अकादरता एक पास संगत चुक के कमरे च गेड़ा मार के चादर के टुकड़ मार के ये रामोरा बदल गई कानों ने पूछा गुरु अर्जन देव छोटे पिता महाराज दीन दुनिया बात जो अंदर में गए सी ये आखिर पर हंसता सी हूं तेरे मसीना है तेरा क्यों जाना हुए महाराज ने बाणी पढ़ो कोई निदान बच्चा याद कर रहा है उसमें शांति बख्श के रहना चंदन चांदन है सर्द रुत मोर में मिटरी काम शीत जीवे नाम का चंद्रो हरि नाम उधर मां का फैसला चुकी होनी है जो को अमरदास के गागर नहीं होगा कहते हैं सेवा करता भाग करी दे लत्तां कंब गई शरीर कंब गया टिक गई पर सिर तो बाता नहीं खड़दी संगतां किवें की होया बीबा की होया वीर जी कुछ नहीं होया शरीर कंब गया लत्तां कंब गई पता नहीं की कारण है सतगुरु ने दर्श पाया जाओ बेटा घर में जाओ सतगुरु भला करनगे रज के आखो करना घर में जाओ सतगुरु भला करनगे संगतम से अरदास करो सतगुरु से चरण गुरु की नूर मन में ध्यान गुरु की शब्द मंत्र मनमान गुरु की चरण हृदय लतारो गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो मत को परम खुले संसार गुरु बिन कोई न पुत्र सपार मार्ग पाया अब त्याग हर भक्ति लाया जन्म मरण की त्रास मिटाई गुरु पूरे की बेअंत बढ़ाई करला बुढ़ियाई जिंदे पूर्णा बुढ़ियाई जिंदे पूरिया हो करला बुढ़ियाई जिंदे पूरिया बेअंत बढ़ाई गुर प्रसाद का तो बढ़ाई कारण गुरु जरूर कृपा करेंगे मेहर करेंगे दया करेंगे रहमत करेंगे कृपा करेंगे जरूर गुरपुरे की बेअंत बढ़ाई गुर प्रसाद पूर्व कमल निवास तेरे आत्मा का जो गुण है काम है आपकी कृपा हाल में गुरपुरे की
सरकार ने प्यार बता जिंदगी यार को होते जाना वो कृपा से मुख मांगना वो करता वो करन योग गुरु ईश्वर तरह है भगवान है ईश्वर है भगवान ओंकार है गुरु है भगवान का नारी बिरनो मैं
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੜਤਾ गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चिट्टियां बाजा वाले शमशीर बहादुर अमृत के दाते सरवंश खालसा जी साहब बोलना जी सतगुरां दे पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते हड्डियां जपियां टपियां पंजा तख्तां सबूत गुरुद्वारे दा ध्यान करके खालसा जी साहब बोलना जी परम प्यारे सिखां दा मन जीवा मातुसी मत पर के राखे आप कर गुरु वाहिगुरु ने मान दे मान गुरु जी ये तारा ने कहा सतगुरु देवता योग ये करवन आनंद जानी सतगुरु सच्चे प्राप्त जीव पवित्र काम गुना करना चला गुरु के गुरु दे असे करते बहुत मानते अपना हर कृपा करके बख्श जाए हम पापी वरना जाते पुत्र मां अनुसार असे कर्म जीव सुनिन का तुमना बनाया सुधी कार्य संगता कृपा करो मेरे करो जाति करो मेरे नाम सतगुरु सच्चे प्राप्त जीव
ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤੱਤੇ ਝੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣਾ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਆਪ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਕੰਡੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਨਰ ਸੰਪਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੁਰਗੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇਖਿਓ ਸਰੋਗੇ ਰਾਮ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਚ ਦੋਰ ਕਦਮ ਦੇ ਮਨ ਲੇਵਾ ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੇ ਰਾਮਾ ਜਲ ਕੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇਖਿਓ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬਣੇ ਰਹਾ ਐਸੋ ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ ਸੁਤਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਹਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਦਰਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਵੇ ਤੋ ਮਨ ਗਿਆ ਮਰਾਦਾ ਪਾਏ ਅੜੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਗਿਆ ਸੁਤਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਦੇ ਮਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਧੁਰ ਉਪਜੈ, ਗਾਤ ਮਤ ਤਦ ਹੀ ਪਾਈ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੈ, ਗਾਤ ਮਤ ਤਦ ਹੀ ਪਾਈ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਗ ਜਾ ਸਭ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਝੂਠਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ। ਰਹਾਉ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਬੰਧਨ ਕਮਾਈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸਿਰ ਉਪਰ ਊਪੋ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਰਤੇ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਟ ਖੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਚੌਥਾ ਪਦ ਚੀਨੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰਤਾਰਾ, ਸ਼ਬਦੇ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸ਼ਬਦੇ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।